अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो अपने आप को खुद को आईने में देख लीजिए। वो इंसान आप हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक बिंदु -3 10 है जिसे आप a मान लीजिए और दूसरा बिंदु 6 -8 है उसे b मान लीजिए। यानी बिंदु a और b के द्वारा एक रेखाखंड है जिसे बिंदु p जिसका निर्देशांक -1 और 6 है वह किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रही है। यानी m1 और m2 हमको फाइंड करना है, यानी किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो बिंदु a में क्या होता है x1 और y1 और बिंदु b में क्या होता है x2 और y2। और जो इस रेखाखंड यानी दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वह बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह उसका मान x होता है और y होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विभाजन सूत्र के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, x बराबर क्या लिखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर x का मान आपको नज़र आ रहा होगा बिंदु p में क्या है -1, तो हम लोग यहाँ पर -1 लिख देंगे। फिर बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद m1 का मान यहाँ पर देखिए फिगर में नहीं है, वही तो हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे m1 गुना x2 का मान क्या है। तो बिंदु b में देखिए x2 का मान आपको 6 नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। m2 का मान हमको नहीं दिया हुआ है तो m2 हमको निकालना है, तो m2 लिख देंगे। फिर बीच में गुना है तो गुना लिख देंगे। x1 का मान आपको बिंदु a में नज़र आ रहा होगा -3 है, तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे। उसके बाद बटा है तो बटा लिख देना है। m1 का भी मान नहीं मालूम है तो m1 प्लस यहाँ पर m2 का भी मान नहीं मालूम है तो m2 लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर अगले स्टेप में -1 फिर से लिख देंगे, फिर बराबर लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए 6m1 गुना होकर यह हो जाएगा 6m1। अब यहाँ देखिए ये पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है m2 और ये माइनस में 3 है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा 3m2। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, m1 प्लस m2 है तो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये -1 है, अगर यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बट्टा के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि कुछ नहीं है। अब बराबर क्या करेंगे, जो आपका मान लिखा हुआ है 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर बराबर के इधर भी एक भिन्न होता है और बराबर के यदि इधर भी एक भिन्न होता है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो m1 और m2 है यह इस -1 से गुना होगा तो यह दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा m1 और माइनस में हो जाएगा m2। ठीक है, और बराबर लिखेंगे और यह जो 6m1 और -3m2 है इससे 1 से गुना होगा तो यह हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, m1 वाले टर्म को m1 की तरफ और m2 वाले टर्म को m2 की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए -m1 है तो -m1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 6m1 इधर है बराबर के, तो बराबर के इधर से हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 6m1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर लिखेंगे। यहाँ पहले से -3m2 है तो हम यहाँ पर -3m2 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, बराबर के इधर से हम लोग -m2 जो है इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में m2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये माइनस में m1 है और ये भी माइनस में 6m1 है, यानी ये दोनों माइनस में तो जुटेगा और हो जाएगा 6m1 और एक और माइनस में m1 है तो क्या हो जाएगा 7m1 माइनस में। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में 3m2 है और यहाँ प्लस में m2 है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2m2। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे, एक बार स्टेप को लिख लेते हैं। यहाँ पर -7m1 है और बराबर क्या है माइनस में 2m2। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, m1 बटा m2 करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है m1, यदि यहाँ पर m1 है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पर m1 लिख देंगे। उसके बाद ये m2 2 के गुने में इधर आएगा तो m2 के बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर लिखेंगे। यहाँ बचा क्या -2। ठीक है, और संख्या जो -7 है ये भी m1 से गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में बटा में हो जाएगा। ठीक है, -7 इधर आके बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा m1 बटा
M2 बराबर क्या निकला, ये माइनस और माइनस कट के प्लस में बदल गया, तो क्या निकला 2/7। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि इस भिन्न के अंश को अंश के साथ दोनों पक्षों में और हर के साथ दोनों पक्षों के तरफ के भिन्न के साथ यदि तुलना करेंगे तो हमको नज़र आ रहा है कि M1 के बराबर आपको 2 नज़र आ रहा होगा और M2 के बराबर 7 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो हमको आंसर में यही निकालना था कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो यह 2:7 में विभाजित करती है, जो बिंदु P है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा।